ओम शांति। आइए सुनते हैं 17 अगस्त 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया, इसलिए रोना पड़ता है। रोया सो खोया। अब ममत्व हो गया शरीर से, तो हाय हाय तो होता ही है। शरीर से तो काम जो भी करोगे अपनी मन बुद्धि सही श्रीमत पर करोगे तो अच्छा होगा, और वरना अन्य मनुष्य आत्माओं के मनमत से करोगे तो गलत होगा। तो इसीलिए शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, अगर तुम अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा देखने का अभ्यास करोगे, यानी काम करोगे, तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। तो जरा भी दुख नहीं होगा। देह अभिमान आने से ही बच्चों रोना पड़ता है। जबकि तुम अविनाशी आत्मा हो तो तुम्हारा प्यार भी अविनाशी बाप से ही होना चाहिए और देहधारी बाप से भी हो। लेकिन पहले प्रेम होने के पहले तुम्हें कौन सा बाप याद आना चाहिए? बेहद का बाप, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। फिर शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? अब देह सहित देह के साथ संबंधों से बुद्धि योग बाद में रखो और अपने परम पिता परमात्मा को पहले याद करो। ये समझो, ये परिवार हमारे परम पिता परमात्मा की आशीर्वाद से सब कुछ मिला हुआ है। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप तुमको देते हैं। फिर जितना जो लेवे उतना ही लोगे। फिर शिव बाबा ने कहा, हर एक एक रतन लाखों का है बच्चों। कदम कदम पर पदम देने वाला तो एक बाप है, ईश्वर है, भगवान है। तुम्हारा काम है की यात्रा का, जिससे तुम अमर बन जाते हो। अब शरीर तो अमर हो न सके बच्चों, शिव बाबा ने कहा, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं है। फिर शिव बाबा ने कहा, अभी तुम सदा काल के लिए हर्षित बन रहे हो, यानी खुश हो रहे हो। इसको ही कहा जाता है ईश्वर की अविनाशी लॉटरी। तुम बच्चों की अविनाशी लॉटरी है। ये पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी बच्चों, ये अविनाशी है ना। ये अविनाशी परमपिता परमात्मा पढ़ा रहा है, ब्रह्मा बाबा ने कहा। लेकिन उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ ज़रूर बच्चों करना पड़ता है। जितना बच्चे याद में करेंगे उतना हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाएगी। और बाकी तुम्हें क्या चाहिए? बाबा ने कहा कि तुम कैसे हो? सेहतमंद हो तुम, स्वास्थ्य अच्छा है तुम्हारा, श्रेष्ठ हो तुम, सफलता मूर्त हो तुम, अविनाशी बाप के बच्चे हो तुम। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार बाद में करें और अविनाशी बाप से प्यार करो तो तुम बहुत सुखी बन जाओगे। पुरुषार्थ भी तुम्हारा होगा और तुम्हें हाय हाय करने की आदत भी चली जाएगी। रोने से छूट जाओगे बच्चे। जब शरीर में दर्द होता है तो यही सोचते हो कि शरीर में दर्द हो रहा है। एक बार तुम सोचो कि ये शरीर में दर्द हो रहा है, आत्मा में नहीं हो रहा है। आत्मा से सोचो ये शरीर का दर्द ठीक हो जाए। शरीर के दर्द के लिए तो तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी, तब शरीर का दर्द जाएगा। बाबा ने कहा, प्रश्न में अनराइटिस प्यार क्या है और उसका परिणाम बच्चों क्या होता है? शिव बाबा ने कहा, उत्तर में सुनो बच्चों ध्यान से। भगवान शिव बाबा बता रहे हैं कि बच्चों, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटिस है, प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। तुम यही समझो कि हम यहाँ कल्प पहले भी आए थे, आज भी आए हैं। ये देह हमें कर्म करने के लिए मिली है। कर्म कराने वाला इस देह में आत्मा है। बस इतनी ही याद ज्ञान आ जाएगा तुम्हें तो तुम अमर लोक के मालिक बन जाओगे। इसलिए रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वह खोते हैं। तो बच्चों, अविनाशी बाप भगवान परम पिता परमात्मा बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, वही देते हैं। देही अभिमानी बच्चों बनो तो रोने से तुम छूट जाओगे। देह अहंकार है तभी रोना आता है। फिर शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, ओम शांति।
ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है और बाप भी अविनाशी है, तो प्यार किसको करना चाहिए? अविनाशी आत्मा को करना चाहिए। अविनाशी को ही प्यार करना है बच्चों, विनाशी शरीर को थोड़े ही प्यार करना है चाहिए। सारी दुनिया विनाशी है, हर एक चीज़ विनाशी है, यह शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। अब बच्चों, विनाशी शरीरों की भी ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ेगी तो तुम इस्तेमाल करोगे, तुम्हारे शरीर को आराम मिलेगी। ये समझो, उनसे ममत्व ना लगाओ। उनसे अगर ममत्व लगाओगे तो वो सब धोखेबाज हैं। एक आत्मा और परमपिता परमात्मा, ये माँ बेटा है, ये पिता पुत्र का शब्द है। इसमें कभी धोखा कोई नहीं दे सकता, ना आत्मा परमपिता को, ना परमपिता आत्मा को। शरीर धोखेबाज है। शरीर के लिए जो चीज़ यूज करते हो वो सब धोखेबाज हैं। शरीरधारी धोखेबाज हैं। इसलिए आत्मा कभी मरती नहीं बच्चों, उसको कहा जाता है राइटिस। और बाप शिव बाबा भी कहते हैं तुम अनराइटिस बन गए हो। वास्तव में अविनाशी का अविनाशी के साथ प्यार होना चाहिए। अब तुम्हारा किसके साथ प्यार होना चाहिए? शिव बाबा परमपिता अविनाशी के साथ, निराकार के साथ। इसलिए और शरीरधारी से भी ममत्व रखो, उसको इतनी रखो कि हम कर रहे हैं और ये शरीर कर रहा है और आत्मा करा रही है। तो मेन चीज़ क्या हो गई? आत्मा हो गई। तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया, इसलिए रोना पड़ता। अविनाशी के साथ प्यार तुम बहुत लग रखो और तुम्हें सुख के रास्ता वही बताते हैं। वही दयानिधि हैं, वही आशुतोष हैं, वही पशुपतिनाथ हैं, वही अमरनाथ हैं, वही सोमनाथ हैं। तुम्हारे पिता के कितने नाम हैं? जिस भी नाम से तुम पुकारोगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे पास तुम्हारे दुखों से छुड़ाने तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें सुख का रास्ता बताने। बाबा ने कहा खुशी ही खुशी है। रियल शांति किसे कहा जाता है? ये तुम्हें भगवान शिव बाबा ही बताते हैं। कहते हैं कि देखो, भगवान शिव बाबा ने कितना अच्छा ज्ञान दिया जो कभी कल्प में तुमने सुना नहीं था। बाबा ने नमस्ते की। मेरे मीठे मीठे बच्चे, सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा में बाबा ने कहा बच्चों, तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त होता है। अविनाशी ज्ञान रतन जो बाप से मिलते हैं, उनका दान तुम्हें करना है। आत्माभिमानी बनकर अपार खुशी में का अनुभव करना है। और बच्चों, शरीरों से मोह नहीं रखना है, शरीरों से संबंध रखना है, सदा हर्षित रहना है, मोह जीत बनना है। वरदान में बाबा ने कहा बच्चों, वरदान झोली भर कर लो, ये तुम्हारे बहुत ही काम की चीज़ है। यही तो तुम्हारी लॉटरी है। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा रूहानी मौज में रहने वाली तुम बच्चे विशेष आत्मा हो। संग विस्तार में बताया, संगम युगी रूहानी मौजों में रहने का युग है। इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं है, गफलत नहीं करना, क्योंकि ये समय अकाले मृत्यु का है। बाबा ने कहा अगर मौज के बजाय मूंझ गए तो बाबा ने कहा अंतमति सो गति होगी। इसलिए रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड में भी धोखा होने वाला हो सकता। इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प बोल कर्म करो और सदा रूहानी मौज में रहो। स्लोगन में बाबा ने कहा अगर बच्चों अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो, शुभ शुभ सोचो। ओम शांति।